हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को खूब पसंद आएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करना। तो आज है ना नाग पंचमी वाले दिन की ये वीडियो है। और कुछ लोगों का कहना है कि नाग पंचमी के दिन रोटी नहीं बनती है। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं बनती है तो रोज़ तो रोटी खाते ही हैं। त्यौहार के दिन वैसे ही हम लोगों के यहाँ रोटी बनती ही नहीं है। अब यहाँ पे शहर है तो हर टाइम कोई पूड़ी नहीं खाता है, जिसकी वजह से रोटी बनानी पड़ती थी। बाकी मेरे मायके में और कहीं भी मेरे दीदी बुआ सबके यहाँ त्यौहार के दिन पूड़ी ही बनती है। किसी के यहाँ रोटी नहीं बनती है, चाहे हमारे यहाँ छोटा मोटा कैसा भी त्यौहार हो। और जो नाग पंचमी का त्यौहार है गाँव में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सावन महीने का ये त्यौहार होता है। तो लड़कियां अपने मायके आती हैं और झूला भी पड़ता है। सब लोग झूला झूलते हैं, कजरी गीत गाते हैं। मतलब पहले तो बहुत था, अब थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब हर चीज़ मतलब समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो अभी थोड़ा कम हो गया है। हम सब जब छोटे छोटे थे, यानी कि यही 13-14 साल की जब एज थी, तो हम लोग बहुत झूला डालते थे और झूला झूलते थे और खूब अच्छे अच्छे गाना गाते थे। लेकिन जब से अमृतसर आए हैं ना, गाना बजाना सब मेरी ज़िंदगी से जैसे निकल गया है। अब मुझे ना ही गाना आता है, ना ही नाचना आता है, ना ही बजाना आता है। बस सिर्फ मुँह बजाना आता है। बच्चों के पीछे चिल्लाती रहती हूँ और घर का काम करती रहती हूँ। बस इतना ही हुनर रह गया है। बाकी जितने भी टैलेंट थे जो बचपन से लेके और बड़े होने तक मायके में थे, वो सारे टैलेंट ख़त्म हो गए हैं। बस अब एक जो हमारी लाइफ है ना, इसी घर में सीमित सी रह गई है। बस यही ज़िम्मेदारी है कि सुबह उठो 5 बजे और सुबह से लेके शाम तक बस घर के कामों में लगे रहो और सबकी ज़रूरतें पूरी करते रहो। ना ही अपना कोई ध्यान है, ना ही अपना कोई जो है टैलेंट याद है। बस इसी में सारी ज़िंदगी जैसे लगता है कि अब रम सी गई है। तो यहाँ पे जो है मतलब सुबह-सुबह टाइम था, पूरी सब्ज़ी बनाया मैंने, खीर वग़ैरह नहीं बनाया था। खीर मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि नाग पंचमी के दिन, जैसे आप लोगों को पता ही है, घर के बगल में ही मंदिर है। तो मंदिर में ना आज लंगर सेवा चलता है। तो जब बच्चे बोलेंगे तो उनके लिए जो है थोड़ा सा खाना लाना पड़ेगा। जो मंदिर में प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद के तौर पे लाती हूँ मैं। और बिल्कुल जस्ट बगल में ही है, तो बच्चे जब देखते हैं ना तो बोलते हैं, तो बच्चों के लिए ले आती हूँ। बच्चों को नहीं भेजते हैं क्योंकि जो है गरम गरम खाना होता है और बहुत सारा भीड़ होता है। आप लोगों को पता ही है कि जहाँ पे लंगर लग जाए, फ्री का खाना हो या कोई भी चीज़ें फ्री में मिल जाए ना, तो वहाँ पे कितनी सारी भीड़ होती है। तो इसीलिए नहीं बनाया। खीर मेरे घर में ज़्यादा किसी को पसंद भी नहीं है। बस बच्चों ने एक एक 2 चम्मच खाना है और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। खीर सिर्फ़ मुझे पसंद है। लेकिन मैं भी अब खीर बहुत कम बनाती हूँ। पहले मुझे खीर इतना पसंद था कि मैं अपने मायके में मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं खीर बना के खा ही लेती थी। मुझे बहुत पसंद था। मीठा वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। जब भी किसी का जो कुकिंग चैनल है और मीठा बना हुआ देखती हूँ ना, तो मेरा बड़ा मन करता है खाने के लिए, क्योंकि मीठा मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है जैसे हस्बैंड ऑफिस चले गए, उनकी छुट्टी नहीं थी। बच्चों की 4 दिन से छुट्टी चल रही है। 15 अगस्त संडे की पड़ गई। उससे एक दिन पहले रात में लाइट नहीं थी, तो जिसकी वजह से रात भर बच्चे सोए ही नहीं, तो उसके अगले दिन मुझे छुट्टी करानी पड़ी। तो 4 दिन से बच्चों की छुट्टी चल रही है। आज भी बच्चों की छुट्टी है। तो बच्चे ट्यूशन चले गए थे नाश्ता पानी करके और हस्बैंड जी ऑफिस निकल गए थे। ऑफिस निकलते वक्त ही हस्बैंड जी ने बच्चों को ट्यूशन छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धोए और आज ढेर सारा बर्तन हो गया। खाना तो कम बना है, सिर्फ पूरी सब्जी बना है। लेकिन जो है रात का कुकर था, जो चावल मैंने रात में बनाए थे, जैसे गरम गरम चावल निकाल के खाओ ना तो वो चिपक से जाते हैं कुकर में, तो उसको मैंने भिगो के रख दिया था। इस टाइम पे धोया है और कढ़ाई में सब्जी पूरी मतलब ऐसे छोटे मोटे सारे बर्तन निकल गए थे, ढेर सारे बर्तन थे, उसको धोया। फिर लगाने लगी हूँ झाड़ू। और यहाँ पे मतलब जब से ये काम हुआ है ना, रेत निकलनी बंद ही नहीं हो रही है। जैसे जैसे ये फर्श सूखती है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नमी हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे काम भी चलता रहा और साथ में बरसात का मौसम था, तो बारिश भी होती रही, जिसकी वजह से बहुत नमी हो गई, बहुत सारी रेत चिपकी हुई है। तो रोज़ जब भी झाड़ू लगाओ ना, तो कम से कम 2-2.5 किलो रेत तो निकल ही आता है।
तो आज मैं करने वाली हूँ ना अपने पौधों की थोड़ी-सी देखभाल, क्योंकि जो है कुछ दिनों से पौधों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से पौधों में बहुत ज़्यादा जो है मसाले जम चुके हैं और जिसकी वजह से पौधे ख़राब भी होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज ना थोड़ा-सा मैं पौधों की सेटिंग भी करूँगी, जैसे गमलों को अच्छी तरह से सेट करेंगे और थोड़ा-सा इस साइड रखेंगे ना, ताकि इनको धूप मिलती रहे। क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, तो जो है लगातार बारिश होने की वजह से ना मेरा जो गुलाब का फ्लावर है ना, वो सूखने सा लग गया है। बाकी सारे पौधे हरे-भरे से हैं, लेकिन गुलाब में बहुत ज़्यादा नमी हो गई है और ऊपर से जो दूबा घास होती है ना, उसमें बहुत सारी निकली हुई है। तो वो ना एकदम से उसकी जड़ों में जकड़ सी गई है। तो आज मैं उसकी सारी सफाई करूँगी, थोड़ी बहुत रोपाई भी करूँगी और बहुत सारे घास इसमें निकले, क्योंकि अभी ना कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो पौधों की देखभाल भी नहीं हुई। ऊपर से जो है जगह भी कम थी, सोच रही थी कैसे क्या सेटिंग करूँ। हस्बैंड जी बोल रहे हैं ऊपर छत पे रख दो, मैंने कहा नहीं, ऊपर छत पे नहीं रखेंगे, क्योंकि ऊपर छत पे अब जाना आना जल जाता होता नहीं है। तो अगर पौधों की देखभाल नहीं होगी तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे जो भी पौधे मिलते हैं, कुछ तो पौधे मैंने ख़रीद के लगाए हुए हैं, मतलब ज़्यादातर पौधे मैंने ख़रीद के ही लगाए हैं। और ये जो गेंदे वगेंदे का पौधा है ना, ये जैसे भगवान जी को जो फूल चढ़ता है ना, उसको मैं लाके गमले में फूल को डाल देती हूँ, तो उससे पौधे निकल आते हैं। बहुत सारे पौधे निकले हुए थे, लेकिन गिलहरियों को बहुत पसंद है गेंदे का पौधा, तो सारा खा के ख़त्म कर दिया उन्होंने। बस मुश्किल से 2-3 पौधा ही बचा है। और यहाँ पे इस गमले में तो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब वो जो ईंट पत्थर सब कुछ भरे हुए थे, तो उसको भी मैंने निकाला और अच्छे से इसकी रुपाई की। और रुपाई पता है मैं किस चीज़ से कर रही हूँ? चम्मच से, क्योंकि मेरे पास कोई और औजार था नहीं। तो मैंने चम्मच से पौधों को अच्छे से उसकी रुपाई करी। और इस पौधे में ना खूब अच्छे-अच्छे फूल खिल रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल थोड़े से कम हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ दिनों से देखभाल नहीं हो रही है। तो इसके भी पौधे अंदर से बिल्कुल से, मतलब जो इसकी जड़ है ना, एकदम से जम सी गई है। मतलब चम्मच में उसमें उसकी रुपाई कर रही थी, पर वो हो नहीं रहा था अच्छे से, इतना जमा हुआ था मिट्टी। तो जैसे तैसे कहने करके मैंने थोड़ा-सा इनको रुपाई करके सही किया। और ये मेरे बेटे का गुल्लक था, तो गुल्लक तोड़ के हमने पैसे निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने गुल्लक में ही तुलसी मैया को लगा दिया था और बहुत अच्छे से हरे-भरे हो गए थे। बीच में चूहों ने सारे पौधों को काट दिया था। उसके बाद जब बरसात हुआ ना, तो बस इसकी जड़ ही बची हुई थी और जड़ से ही काफ़ी सारे जो है, मतलब निकल आए हैं पत्तियाँ। और अब तो अच्छी खासी तुलसी का पेड़ हो गया है। मेरे उस वाले घर में 4-5 साल पुराना बहुत घना सा तुलसी का पेड़ था और लगभग जो है मेरे जितना होने वाला था। लेकिन कुछ दिनों से ना, मतलब कुछ कारणों से वो ना 5-6 महीने पहले ही सारा पौधा सूख गया। उसमें इतने सारे पौधे थे और इतनी सारी पत्तियाँ लगी हुई थी। ठंडी के मौसम में भी वो तुलसी का पौधा सूखता नहीं था। लेकिन पता नहीं, होता है ना कभी-कभी, तुलसी का पौधा अपने आप ही सूख जाता है। हाँ, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा पेड़ था। यहाँ पे मैं फ्रिज का गिलाफ निकाल रही हूँ। आज मैं पर्दों को भी साफ़ करूँगी और फ्रिज के गिलाफ को भी। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा मैंने बढ़िया सा लगा के पटर वगैरह और पौधों को ऊपर रख दिया है। साथ में इनकी सफाई भी कर ली है। और ये देख सकते हो आप, जो मैं बोल रही थी कि गुलाब का पौधा जो था ना, सूखने लग गया था। नीचे से इसकी सारी पत्तियाँ सूख गई हैं। तो जो पत्तियाँ इनकी सूख गई हैं ना, उनको मैं पौधों से निकाल रही हूँ, ताकि जो है और भी पत्तियों को ख़राब ना करें। क्योंकि होता है ना, कुछ चीज़ें जो बीमारी जैसे लग जाती है तो एक दूसरे को ख़राब कर ही देते हैं। तो मैंने ढेर सारी जो पत्तियाँ निकली हुई थी, इनकी वेस्ट थी, मतलब ख़राब थी, उनको मैंने निकाल दिया। और अब सुंदर सा लग रहा है, साफ़ भी हो गया है। और तुलसी का पौधा जैसे देख सकते हो, कितना छोटा सा पौधा था, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से हो गया है। और मैं सोच रही थी कि पेंट मंगा के ना, इस जो गुल्लक में मैंने लगाया तुलसी का पौधा था, इसको पेंट कर दें। पेंट कर देंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। उसके बाद जो मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, उसको धूप में सुखाने के लिए डालने लग गई हूँ। पहले मैं बच्चों को लेके आई ट्यूशन से, उसके बाद हमने खाना खाया और रेस्ट किया। उसके बाद मैं कपड़ों को धूप में डालने लगी थी, क्योंकि बच्चे जिस दिन घर में होते हैं ना, बहुत थकावट सी हो जाती है, क्योंकि बच्चे पूरा दिन लड़ते रहते हैं और बच्चों की वजह से हमें बहुत चिल्लाना पड़ता है। तो चिल्लाते चिल्लाते एक टाइम पे मैं थक जाती हूँ, तो फिर लेट जाती हूँ सारा काम धाम छोड़ के, कि अब छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक रस्सी भी बांध ली है,
बस थोड़ा सा हिंट दिया था मेरे हस्बैंड जी को कि ऐसे ऐसे करके बांध लेना तो कपड़े सुखाने के लिए बढ़िया सा जगह हो जाएगा। बस मेरे लिए तो इशारा काफ़ी है। वैसे ही मैं बचपन से बहुत जुगाड़ू हूँ, बहुत मतलब ये सारी चीज़ें जुगाड़ मुझे करना आता है। बस ये है कि हर किसी को पसंद नहीं आ रहा है मेरा जुगाड़, बाकी मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा ही लेती हूँ अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने 2 रस्सी बांधी हुई है और 2 रस्सियों में ढेर सारे कपड़े आ गए। मैंने बच्चों के और हस्बैंड जी के जो है अंडरवियर शर्ट जो भी थे ना, यहीं पे मैंने डाल दिए। बाकी जो शर्ट पैंट वगैरह होगी ना और पर्दे मैं ऊपर वाली छत पे डाल दूँगी, क्योंकि ऊपर वाला छत बहुत ऊपर हो जाता है ना। वैसे तो किचन ही तीसरी मंजिल पे है और फिर ऊपर जाओ तो मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कितना बार अप डाउन करना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत थकावट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जाना पड़ता है और उसके बाद सबसे ऊपर आना पड़ता है लगातार। तो बहुत थकावट हो जाती है। चलो अभी तो जो है हाथ पैर चल रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब मेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, हाथ पैर चलेंगे नहीं और इतनी ऊपर किचन रहेगी तो कैसे सारा काम मैनेज होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी जो चीज़ें नहीं हुई हैं हमारी लाइफ में उसके बारे में सोच के हमें आज क्यों ख़राब करना है। जब वैसा टाइम आएगा तब देखेंगे, क्या पता भगवान को क्या आगे मंजूर होता है, कहाँ किसको ले जाते हैं। तो वो सारी बातें ना बात की हैं। अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में हम लोगों के साथ चल रहा है ना, उस पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सही की है, बच्चों को भेजा बाहर थोड़ी देर खेलने के लिए। और मैं अगर बोल दूँ ना बच्चों से कि आप बाहर चले जाओ, मुझे ये काम करना है, तो मेरे बच्चे 2 मिनट भी नहीं रुक सकते बाहर। तुरंत ही मम्मा गेट खोलो, मम्मा गेट खोलो, तुरंत ही ये अंदर आ जाते हैं। तो इनको मैंने अंदर बुलाया और उसके बाद जो है बेडशीट वगैरह सही करके इनको मैंने बेड पे ही बैठा दिया कि तुम लोग इधर बैठो। और उसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पे साफ़ सफाई का काम। फ़िलहाल सुबह तो झाड़ू पोछा हुआ ही था, लेकिन दोबारा से मैं शाम को जैसे 4 साढ़े 4 बजे दोबारा से मैं झाड़ू लगाती हूँ। और जब मेरा मन नहीं मानता तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम भगवान की जो जलती है पूजा होता है, तो दोनों टाइम कभी कभी मैं जो है पोछा लगा ही लेती हूँ। जैसे मुझे लगा कि थोड़ा सा घर गंदा है तो मैं एक बार पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में। तो जिस घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उस घर में तो साफ़ सफाई ज़्यादा करना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना। बहुत जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।